और इसी बीच देवास से बड़ी खबर है, जहां बदमाशों ने एएसआई पर किया हमला। ढाबे पर चेकिंग के लिए गए थे एएसआई जज सिंह अरोड़ा। ढाबा संचालक और उसके साथियों ने एएसआई से मारपीट की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हमले में जज सिंह अरोड़ा को चोट आई है, इलाज जारी है। एएसआई ने सोनकच्छ थाने के आरक्षक पर आरोप लगाया। आरोपियों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। एसपी ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। देवास जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां सोनकच्छ नगर में अवैध शराब की बिक्री की जांच को लेकर ढाबा पहुंचे एएसआई पर ढाबा संचालक और उसके साथियों ने हमला किया। पूर्ण ज़िला पुलिस के द्वारा शनिवार को जितने भी हमारे ढाबे हैं और जो संदिग्ध क्षेत्र हैं उनकी चेकिंग संपूर्ण जिला स्तर पर की जा रही थी। उसी में सोनकच्छ थाने पर पदस्थ हमारे जो एएसआई हैं जज सिंह अरोड़ा, वो जब एक ढाबे पर चेकिंग के लिए पहुंचे तो वहां पर कुछ 2-3 लोग जो थे, जिनमें एक ढाबा संचालक भी हैं, उनके द्वारा उनके साथ न सिर्फ अभद्रता की गई बल्कि उनके साथ मारपीट भी की गई है। उक्त संबंध में पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया। हमारे थाना प्रभारी और एसडीओपी मौके पर पहुंचे। तीनों आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। इसी संज्ञान में लेकर के ऐसा क्यों घटना घटी, दोनों पक्षों को सुनना पड़ेगा ताकि एक सही रिजल्ट निकल कर आए हमारे सामने। आप जिले के अधिकारी हैं, किस तरह से जिला अस्पताल और बाकी जिले के अस्पताल चल रहे हैं, थोड़ा बताएंगे आप? जिला अस्पताल चल रहा है, क्योंकि कमियां तो रहती हैं, क्योंकि स्टाफ भी काफ़ी कम है और डॉक्टर्स भी बहुत कम हैं। तो थोड़ा सा कोई ओटी भी जाना रहता है, उसी डॉक्टर को राउंड भी उसी डॉक्टर को लेना पड़ता है और इस तरह से। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक अच्छे से टीम बना कर और सबकी ड्यूटी रोस्टर बनाकर कि जनता को परेशानी ना होना पड़े। देवास जिले के सोनकच्छ में पुलिसकर्मी और ढाबे वाले के बीच में विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि पुलिस वाले के उन्होंने हाथ पैर तोड़ दिए। पुलिस वाले को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिला। उनका कहना है कि जिला अस्पताल में 2 दिन में रुका, लेकिन जो जिला अस्पताल है, इतना बड़ा जिला अस्पताल है जहां पर सभी प्रकार के डॉक्टर हैं, लेकिन पुलिसकर्मी पर जब डॉक्टर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आम मरीजों का क्या होता होगा, उसको आखिर एक प्राइवेट अस्पताल का सहारा लेना पड़ा। हम बात करते हैं प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर से, किस तरह से उनको चोट आई है और क्या पूरा मामला है। डॉक्टर साहब, आपके जो पेशेंट है उनका पूरा नाम क्या है और किस बात पे है, बताएं। पेशेंट जो भी एमजी से रिफर होके आया है वो जय सिंह अरोड़ा नाम का पेशेंट है। उम्र लगभग 60 वर्ष के करीब है और लेफ्ट लेग में उनको चोट होना बताया गया था। हमारे यहाँ डॉक्टर शेख है जो हड्डी रोग विशेषज्ञ है, उन्होंने उस पेशेंट को देखा, उसके उचित एक्सरे करवाए तो जिसमें उनके लेफ्ट लेग में फ्रैक्चर होना पाया गया है। जैसे तो पेशेंट को पाँव में अत्यधिक सूजन है, तो इसलिए उनको उचित एंटीबायोटिक वगैरह देने के लिए उनको एडमिट किया। सर बताएं, जिला अस्पताल इतना बड़ा अस्पताल है, क्या लगता है जिला अस्पताल में प्रॉपर इलाज नहीं होता तो मरीजों को प्राइवेट अस्पताल का सहारा लेना पड़ता है? देखिए, जिले का एकमात्र अस्पताल होने की वजह से गांव के जितने भी मरीज हैं तो वहाँ मरीजों की संख्या अत्यधिक होती है। इस वजह से भी शायद हो सकता है कि पेशेंट पर थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो किस तरह से डॉक्टर ने भी बड़ा मुस्कुरा के बोला कि जिला अस्पताल में पेशेंट अधिक होते हैं, इसलिए डॉक्टर वहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे होंगे। लेकिन हकीकत तो ये है कि जिला अस्पताल में वाकई बात करें इलाज की तो इलाज के नाम पर जिला अस्पताल शून्य नजर आ रहा है। सोनकच्छ में पुलिस अधिकारी जब ढाबे पर चेक करने गए एसपी के कहने पर, तो ढाबे वाले ने उन पर वार कर दिए। इतने वार करे कि वो जिला अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। हमारे साथ हैं ऐसे पुलिस अधिकारी, हम बात करेंगे। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम सरदार जज सिंह अरोड़ा। अरोड़ा जी, कहाँ पर पदस्थ हैं आप? सोनकच्छ थाना पर सर। क्या पोस्ट है आपकी? सहायक उप निरीक्षक। अच्छा, पूरा विस्तार से बताएं, क्या क्या हुआ था आपके साथ, क्या दुर्घटना घटी आपको? सर 30 तारीख नाइट की बात है। मुझको थाने से पॉइंट मिला कि वो टारगेट पूरा करना है, श्रीमान एसपी साहब का आदेश है, ढाबे चेक करना, दारू का केस बनाने हैं। तो मैं उनकी बात सुन करके अपनी ड्यूटी करके अपने घर लौट रहा था। उसके बावजूद मैं वापस रिटर्न हुआ। उन्होंने बोला कि आपको हमने बता दिया है, कार्रवाई आपको करना, आपकी मर्जी, जाओ या मत जाओ। तो फिर वापस कर्तव्य का पालन करते वापस रिटर्न में बराबर गया। तो मैंने घट्टिया फाटा और सोनकच्ची फाटा ढाबे चेक किए, फिर गंदरपुरी फाटा, शराब के हाथ है उधर भी चेक किए मैंने, 2-3 ढाबे चेक किए। उसके बाद मंडी चेक किया, फिर बाईपास पर आया मैं। जैसे बाईपास पे आया तो एक साइलेंट ढाबा है, वहाँ पर मैं चेक करने गया। फोर्स मेरे साथ नहीं था, मैं अकेला था, मेरा ड्राइवर था, मेरी प्राइवेट गाड़ी थी। मैं चेक करने गया। मैं जहाँ भी हम जाते हैं कोई कार्य करते हैं हम फ़ोटो लेते हैं। आजकल अधिकारी कहते हैं भाई आप फ़ोटो
डालोगे तो हम विश्वास करेंगे अपने काम किया कि नहीं किया। तो फोटो लेते तो फोटो ले रहे थे सब, 2-3 लड़के थे ढाबे वाले, वो खड़े हुए थे ढाबे के सामने पास में, 2 बैठे थे, एक लड़का खाना खा रहा, शराब पी रहा था, वाटर रखा था सामने। तो हमने क्या फ़ोटो ली, वही चेक करने का, फ़ोटो हमने डाल देंगे अपने। इस प्रकार से कार्रवाई नहीं कर सका, उसके पहले उन्होंने गाली गलौज कर दिया। तो गाली गलौज की मैंने कहा भैया आप गाली गलौज मत करो यार, हम तो कल चेक करके जा रहे हैं, चेक करना काम है हमारा। अधिकारी बोलते तो हम तो वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से ही काम करते हैं, अपनी मर्जी से नहीं करते कुछ भी हम। तो बोला माता इसको निपटा दो कहना सरदार को, कहना फिर कोई पुलिस वाले नहीं आएगा इधर। तो इस बीच में उन्होंने फ़ोन किया किसी विकास नाम वाले आदमी को, विकास भैया से कुछ बातचीत की उन्होंने, और उसके बाद वो आए वापस रिटर्न में भी ढाबे से निकलने लगा। तो मेरे ऊपर उन्होंने वार किया, बरनी फेंकी उनकी, मिक्सचर नमकीन की जो बरनी थी मेरे ऊपर, तो मैं बचा। फिर उसके बाद एक लड़का जो था सुरेश नाम का ढाबे वाला, वो सरिया लेकर आया लोहे का। तो मैं टर्न मारा, तो मेरे को विश्वास नहीं था कि मेरे साथ मारपीट करेंगे। तो मैं जैसी गाड़ी में बैठे टर्न मारा, उन्होंने मेरे पीछे। आप वर्दी पे थे? वर्दी में था ना। ये किस तरह से वर्दी में ही मारा? हाँ, वर्दी में मारा। क्या लगता है कौन कौन थे मारने वाले? मारने वाला एक सुरेश नाम का शिकार हुए आप, क्या हुआ? हाँ, मुझको ऐसा लगा कि भाई मेरे को जब मैं ड्यूटी से घर लौट रहा था तो मुझको बताया कि सुबह तुमको 5 बजे हार्ट पे ड्यूटी जाना है। क्या मोबाइल पे आपको पॉइंट दिया था? मोबाइल की सेट पे? मोबाइल पर। अच्छा, फिर किन किन ने आपको आपके साथ? फिर मैंने यही घटना, जैसे झगड़ा मारपीट हुआ मेरे साथ में, जो मैं झटकी हुई, मैंने उनको कहा भाई देखो मैंने अभी कोई कार्रवाई नहीं की, तुम्हारी कल फोटो ली, उसमें तुमको इतना गुस्सा आ रहा है। तो बोला विकास भाई का नाम लिया, उन्होंने कुछ बातचीत करी, मतलब उसके बाद उस रेल निकाल के लाए, फिर मेरे को मारपीट करने लगे। हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जो पुलिस है वो भी एएसआई सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी क्या सुरक्षित होगा? हम अपने दर्शकों, एनडीटीवी अपने दर्शकों को दिखाते हैं किस तरह से वर्दी में थे, वर्दी के बाद भी इनके साथ मारपीट हुई, झूमा झटकी, इतना मारा कि आज प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हैं। क्या मोहन सरकार में पुलिस जब सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी क्या सुरक्षित होगा? मेरे कैमरा सहयोगी पप्पू चौहान के साथ एनडीटीवी से अरविंद चौक से देवास। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी अरविंद चौक से जुड़ चुके हैं। अरविंद, आखिर जब पुलिस आरक्षक ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? देखिए, साफ तौर से ये बड़ा सवाल उठता है। देवास की हम बात करें, देवास जिला बड़ा जिला है, यहाँ पर पुलिस कप्तान है पुनीत गहलोत, जो कि अभी अच्छा काम कर रहे हैं, रात दिन चेकिंग करवा रहे हैं, जुए सट्टे के दबिश दिलवा रहे हैं। वहीं शराब जो यहाँ के माफिया हैं, कह सकते हैं शराब माफिया हैं, ठेकेदारों के कारण यहाँ पर घर घर ढाबे ढाबे पर शराब बिक रही है, जिसके कंट्रोल के लिए देवास एसपी पुनीत गहलोत ने बड़े ठोस कदम उठाए हैं। रात में चेकिंग कर रहे हैं, कई ढाबों पर शराब पी रहे हैं, भोपाल रोड का मामला है, कई एक्सीडेंट दुर्घटना घटती है, इसलिए ये ढाबों पर चेकिंग कर रहे हैं। लेकिन जब ढाबों पर चेकिंग करने गए एएसआई तो उनके साथ मारपीट हुई है। किस तरह से देखिए मारा है, वो प्राइवेट अस्पताल में भर्ती, उनका पैर फ्रैक्चर है। ऐसे में ये जो सरकार है, इसमें आम आदमी क्या सुरक्षित होगा, ये बड़ा सवाल उठता है। बात करें हम, जब यहाँ पर वर्दी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा देवास जिले में, ये साफ तौर से एनडीटीवी के दर्शक देख रहे हैं। जब हमने पुनीत गहलोत एसपी से बात करी तो उन्होंने बोला मैं बात करूंगा, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि एक यहाँ पर एएसआई जो पिटा है वो किसी और नहीं बल्कि वहां पर एक पुलिस वाले के कहने पे ही पिटा है। बड़ा सवाल ये होता है कि देवास सोनकट थाना क्षेत्र में एक हेड साहब हैं, जिनके कहने पर ढाबे वाले ने इनको मारा, इनका कहना है। साफ तौर से कहना है कि पहले बात हुई विकास कौन है, विकास की बात करें, विकास वहां पे एक आरक्षक है जो सोनकट थाने में कई सालों से पदस्थ है। जहां तक हम मान करें कि उसकी पूरी मंडलवाली होती है, वही बात करता है कौन ढाबे वाला है, क्या लेन देन होता है, ये साफ तौर से एएसआई साहब कह रहे हैं। एएसआई साहब ने जैसे ही विकास से बात करी तो विकास के कहने पर इनको मारा पीटा, ऐसा कहना है। जब इस बात की हमने एसपी से बात करी तो एसपी का कहना है पूरी जांच बिठाई जाएगी। कहने का मतलब ये है कि पुलिस ने ही पुलिस को ढाबे वाले से पिटवा दिया है, अपने अधिकारी को पिटवाया है। देखिए किस तरह से अधिकारी जो है एएसआई हैं, इनका घुटना टूटा है, फ्रैक्चर है लगे, लेकिन इनका जो कहना है, इनने साफ तौर से एनडीटीवी की टीम से कहा है कि मेरे को पहले जाने दिया, लेकिन जब जो विकास करके हमारा आरक्षक है उसके कहने पे मेरे को मारा गया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब यहाँ पर कई तरह के सवाल भी उठते हैं। बहरहाल आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे